रागाज बुटीक तमीज़ार संगम हॉल के पीछे क्वेरी रोड, फिनिक्स बे। ग्राहकों को अपनापन वाला एहसास देता शानदार लोकेशन, बिना झंझट की पार्किंग सुविधा, खूबसूरत माहौल में एक से एक साड़ीज, कुर्तीज, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, स्टिच्ड और अनस्टिच्ड को आराम से परख कर खरीदारी कीजिए। कीमत भी ऐसी कि आप मुस्कुराते हुए अनेकों सूट्स, नायरा कट, गाउन और न्यू ट्रेंडी कपड़ों को पसंद जरूर करेंगे। मात्र 800 रुपये से हाई क्वालिटी सूट्स की रेंज और क्वालिटी से बिल्कुल समझौता नहीं। आपकी खुशी ही हमारी सेवा। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। रागाज बुटीक, क्वालिटी की गारंटी ही हमारा विश्वास। रागाज बुटीक। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं नशीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हाल ही में हमें सूत्रों से खबर मिली कि जो मिनीबेर एरिया है वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और जैसे ही हमें पता चला हम अपने पूरे टीम के साथ यहाँ पहुँचे। बट जैसे हम यहाँ पहुँचे तब तक वो जो लेडी थी उनको यहाँ से ले जाया चुका था और अब हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो हमें अगल बगल के लोगों से जानकारी ली कि यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ वो कैसे हुआ। तो लोगों ने हमें बताया कि एक लेडी थी जो यहाँ से रोड क्रॉस कर रही थी। जैसे वो रोड क्रॉस कर रही थी वो एक ट्रैवलर आता है, जैसे आपको पीछे वो मौजूदा ट्रैवलर भी दिखाई दे रहा होगा जिसका नंबर है AN01R6702। लेडी जैसे रोड क्रॉस कर रही वो ट्रैवलर आया और उसे हिट करते हुए वो लेडी उसके टायर के नीचे आती है और उसके बाद जो ड्राइवर होता है वो उसी वक्त ट्रैवलर से उतर के भागने की कोशिश करता है। लोगों ने ये सोचा कि शायद वो जो ड्राइवर है वो उतरकर लेडी की हेल्प करेगा और उन्हें शायद रोड के पार लेके आकर अस्पताल ले जाने की कोशिश करेगा। बट अफसोस की बात यह है कि वो जो ड्राइवर है वो उसी वक्त वहां से भाग जाता है और अब वो ये जगह पे मौजूद नहीं है। और वो जो लेडी है उनको यहीं के जो अगल बगल के लोग हैं उन्हीं में से किसी एक प्राइवेट व्हीकल उन्हें जो है अस्पताल पहुंचाता है। लेडी का रंग गोरा था और कद छोटा था। तो अब हम जानते हैं, अब हम लोगों से जानना चाहेंगे कि ये जो सिनेरियो उन्होंने देखा उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ वो कैसे हुआ। तो जो एम सुधाकर जी है जो यहाँ पर एक चाय दुकान में चाय पी रहे थे, उन्होंने ये जो पूरा एक्सीडेंट है अपने नजरों से देखा। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ और वो जो लेडी की कंडीशन है अब वो फिलहाल कैसी, वो भी हम इनसे जानना चाहेंगे। अभी है ना वो रोड पार होता था, गाड़ी पूरा स्पीड से आके इनको साइड से मार दिया। बस का सामने गिर गया मैडम। हम लोग इधर में ना और 2-3 भैया है, हम लोग जाके उठा दिया। ड्राइवर है ना उतर के भाग गया। वो आया सामने तक आया, हम लोग सोचे वो भी उठा देगा बोल के वो आके भाग के चले गया। वो जी पूरा स्पीड में। जी ये ट्रैवलर जो बहुत स्पीड में चला रहा था। जी पूरा स्पीड में आता था। हम लोग पूरा आवाज आया, हम लोग इसके बाद बाहर निकला है। वो ना छोटा बच्चा जैसे गिरा, हम लोग सोचे छोटा बच्चा है, बाद में देखा औरत। फिर आप लोग उसको हॉस्पिटल ले जी उठा के थोड़ा पानी पिला के और प्राइवेट गाड़ी में तो वो जो औरत है उसका कंडीशन कैसे था, मतलब उसको चोट लगा? पूरा चोट लग गया। ठीक है सर, धन्यवाद। हम अपने चैनल के थ्रू सारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि कृपया अगर आपसे गलती होती भी है तो ऐसे किसी को उस हालत में छोड़कर ना जाए। गलती आपसे हुई है तो आप कृपया उसे सुधारने की कोशिश करें। और हम जो लोग वो लेडी की मदद कर रहे थे हम उन्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे कर वो लेडी की मदद करें। मान लीजिए कि अगर उस वक्त जैसे वो ड्राइवर भागा और भी कोई अगर उन्हें बचाने नहीं आता तो आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि वो लेडी की कंडीशंस अगर
क्रिटिकल नहीं भी थी तो शायद वो क्रिटिकल स्टेज में आ सकती थी। तो कृपया इस सारी चीजों को अपने दिमाग से हटाए। अगर आपसे गलती होती है तो उसे पीछे छोड़कर आप अगर उनकी मदद करेंगे तो शायद वो आपकी जो गलती है वो थोड़ी कम हो जाए। तो ऐसे करके आप किसी की जान से ऐसा खिलवाड़ ना करें और उन्हें बचाने की कोशिश करें। ऐसे उतरकर भागना कोई मुसीबत का सलूशन नहीं निकलता है। उनसे किसी की जान है, वो भी अपने घर से, अगर वो मैरिड होंगी तो शायद उनके हस्बैंड, उनके इन लॉज और उनके बच्चे होंगे या फिर उनके जो भी फैमिली मेंबर्स है वो उनसे दूर आई हुई है, कहीं काम पे जा रही हो सकती है। तो ऐसे किसी को हर्ट ना करे। जैसे अगर यह हादसा हमारे किसी नजदीकी, हमारे किसी करीबी के साथ अगर होता, जो कि होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर ऐसा होता तो उस सिचुएशन में हम क्या करते, वही हम दर्शकों को कहेंगे कि आप भी सबके साथ वैसा ही सुलूक करें। सबके अंदर वही जान बसती है, सबको उतना ही दर्द होता है। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उस ड्राइवर का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। वो ड्राइवर उसी वक्त निकल के यहाँ से भागता है और अभी तक किसी को पता भी नहीं है कि वो ड्राइवर कहाँ है। पर हमें विश्वास है, हमारे पुलिस पर विश्वास है कि वो जल्द से जल्द ये चीज का पता लगाएंगे कि वो इंसान कौन है और उसे उसकी गलती की सजा भी जरूर मिलेगी। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वो जो महिला है जो अब हॉस्पिटल में है, उनकी हालत जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। अभी हम एक और भाई साहब से जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर खड़े थे तो उन्होंने ये जो पूरा यहाँ पे जो घटना घटी है, जो एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने अपने आंखों से देखा, तो वो उस समय इधर मौजूद थे। तो हम उनसे पूछते हैं। वो करीब 6 साढ़े 6 का टाइम था मैडम। हमने यहाँ पे तो फोन पे बात कर रहा था, वो ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो मैडम यहाँ पे रोड क्रॉस कर रही थी, आज बहुत अचानक से गाड़ी का आवाज आई, मैडम उड़ के आई। तो गाड़ी मतलब उड़ के आई, मतलब पहले ही हिट करा वहाँ पीछे तरफ? हाँ में हाँ, तो उनका वो देखिए ना, वो देखिए दिख रहा है हमें कि एक चप्पल नीचे पड़ा हुआ है। उनको हिट करी। हाँ। उनके बाद में गिरी। उसके बाद में हम लोग जब दौड़ के गए हाँ। उनको उठाने के लिए, उसके बाद में देखे तो ड्राइवर है ही नहीं गाड़ी में। तो वो जो लेडी थी वो यहीं कहीं आसपास हाँ, दुकान में काम करती है? ये बगल में ही, ये बगल में ही काम कौन सा करती थी। दुकान में बता सकते ये हैं? शायद लेडीज टेलर या इलेक्ट्रॉनिक दोनों का दुकान, ऐसा कोई, ये लेडीज टेलर में शायद काम करती थी। तो आपको क्या लगता है कि आपने देखा तो गलती किसकी है, वो लेडी की है कि ड्राइवर की है? ड्राइवर्स की है, बहुत स्पीड में थी, अच्छा, बहुत स्पीड में थी, बहुत स्पीड में थी। आपने वो ड्राइवर भागा तो आपने किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? मैडम मैं ये कह रहा हूँ ना, जब लेडी को उठाने गए तो सेकंड का अंदर में उठ के देखे कि जैसे कि लगे कि गाड़ी अपने आप आके खड़े हो गए। अच्छा, ड्राइवर मतलब वहाँ से भाग चुका था। तो जो लेडी थी उनकी कंडीशन आप? बहुत खराब था, बहुत खराब था। हम लोग उठा नहीं पाए, बट ये सामने वाले जो दुकान दिख रहा है ना, ये सामने वाले, इनका मैडम मेडिकल लेके गए। अच्छा, ठीक है, तो इनका मैडम मेडिकल गए। यहाँ पे हम लोग खून पोंछ के ये करे। उनके बाद उसके बाद पीसीआर को कॉल करे, पीसीआर भी आए, सभी आए। अभी हमें सूत्रों से पता चला है कि ये जो ट्रैवलर का जो ड्राइवर है वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है, वो पुलिस स्टेशन में मौजूद है। तो आगे उनके ऊपर और कार्रवाई होगी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी ड्राइवर्स है, जो लोग हर रोज गाड़ी चलाते हैं, ऐसे जगह पे कृपया करके, ऐसे क्या कोई भी जगह पे कृपया करके अपनी गति को ध्यान में रख के गाड़ी चलाए। अपनी तेज गति में गाड़ी ना चलाए, रश ड्राइविंग ना करे, सेफ ड्राइविंग करे। तो अब हम अस्पताल जाएंगे और वो जो लेडी, उनकी जो मौजूदा कंडीशन है वो जानने की कोशिश करेंगे। और आगे उसके बाद हम पुलिस स्टेशन जाएंगे ताकि वहाँ पे जो ड्राइवर मौजूद है, हम वहाँ जाकर पता करने की कोशिश करेंगे कि वो जो ड्राइवर था क्या वो नशे की हालत में था। अगर उससे इतनी बड़ी गलती हुई तो कैसे हुई, क्या उसके गाड़ी में कोई ब्रेक फेल का इशू था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, तो हम वहाँ जाकर पता करेंगे और हमारे दर्शकों को जल्द से जल्द अपडेट करेंगे। इस वक्त हम मौजूद है गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल जीबी पंत के सामने। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अस्पताल प्रीमिसेस में कोई भी तरह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी
ऑफिस अलाउड नहीं है, तो उनका नियमों का पालन करते हुए हम अस्पताल के बाहर आपको बताना चाह रहे हैं कि हम जब अस्पताल आए तो हमने यहाँ से जानकारी लेने की कोशिश की, तो उनके जो परिजन है हमें उनसे पता चला कि उन्हें जो है खून की उल्टी हो रही है और अभी उन्हें सीटी स्कैन के लिए भेजा गया है। तो जैसे ही सीटी स्कैन का रिपोर्ट आएगा हम आगे आपको बताएंगे कि उनकी जो मौजूदा हालत है वो कैसी है, और हम उनके परिजनों ने हमें कुछ फोटोज भी शेयर किए। हम कोशिश करेंगे कि वो फोटो हम आप तक पहुंचाएं। अब जो दुर्घटना घटी थी वहाँ के जो पीड़िता थी उनके जो हस्बैंड है वो यहाँ मौजूद है, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। सर, ये सब चीज़ हम देखे नहीं, जाने नहीं हम, इसलिए सब लोग मेडिकल में लेके आ गए, तो उसके बाद हमको मालूम चला। तो जी, आपको हमको फोन मालूम आया था? जी नहीं, हमको आंटी दुकान में काम करते, वो बोलने गई थी दुकान में, उसके बाद हम आया यहाँ भाग के, उसके बाद हमको मालूम नहीं तो था। आपकी जो वाइफ है वो मिनी में काम हाँ करती जी, है, वाइफ का नाम आरती आरती, उनकी उम्र 30 होगा। 30 होगा। जी। तो अभी उनकी हालत कैसी है सर? सिटी स्कैन हुआ है, उसके बाद अभी डॉक्टर लोग कुछ बोला नहीं हमको, उल्टी हुआ, अभी डॉक्टर लोग देखने के बाद ही मालूम चलेगा। आपका नाम? हमारा नाम अजय कुमार ठाकुर, अजय तो ठाकुर, वहाँ पे आपकी वाइफ कौन सी दुकान में काम करती है? मैनी बैग में, काम- लतिका के नाम से है। लतिका के नाम से, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौजूद है पीएस अबरडीन स्टेशन में। तो आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे वही ट्रैवलर गाड़ी है जो मिनी वे में जिनका एक्सीडेंट हुआ था, वही ट्रैवलर गाड़ी को हमारे जो पुलिस विभाग ने सीज कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि वो ट्रैवलर गाड़ी बिल्कुल मेरे पीछे मौजूद है। और जैसे ही हम अबरडीन पुलिस स्टेशन पहुंचे तो हमें यहाँ से जानकारी मिली कि 46 वर्ष के जो कुट्टी बाबू है, जो वो ट्रैवलर के ड्राइवर थे, वो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ होने के साथ साथ ही वो उन्होंने खुद यहाँ पुलिस स्टेशन आकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो अब आगे की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पे जो आदमी मौजूद हुआ है जिसके एक्सीडेंट हुआ था उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेगी और वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था उसका सही और गलत हमें बताएगी। और हमारी सारे दर्शकों से ये गुजारिश रहेगी कि कृपया गाड़ी आस्ते चलाए, धीमी रफ्तार में चलाए, जो गाड़ी में जो एवरेज स्पीड होता है उनमें चलाए, और कृपया अपने आसपास देखकर गाड़ी चलाए ताकि आगे ऐसे हादसे ना हो। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ दिनों से जो ये एक्सीडेंट केसेस है ये आजकल पोर्ट ब्लेयर में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जैसे जैसे जितनी तादाद यहाँ पे लोगों की नहीं उतनी तादाद यहाँ पे गाड़ियों की है, पर बात तादाद की नहीं है, बात यह है कि किसी के जान के साथ ऐसा नुकसान ना। अभी रिसेंटली मिनी वे में एक इससे पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था, ये न्यूज भी आप तक पहुंची होगी। तो ये ऐसे हाल फिलहाल में केसेस सामने आते रहते हैं। तो कृपया इस सब चीज को देखकर तो आपको समझ आता ही होगा कि किसी के ऊपर क्या बीती अगर किसी के साथ ऐसा हादसा होता है। तो कृपया गाड़ी आस्ते चलाए, धीमी रफ्तार में चलाए, रश राइडिंग ना करें और अपनी पूरी सुरक्षा के साथ गाड़ी चलाए, जैसे कि हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चलाना, और अपनी गाड़ी के भी प्रॉपर जानकारी रखिए कि कहीं आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट तो नहीं है, कहीं उसका ब्रेक फेल तो नहीं है। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी पुलिस प्रशासन से कि इस पर जो भी कार्रवाई होगी वो अच्छे से होगी और जो भी गुनहगार होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशी, न्यूज अंडमान 24/7 से नमस्कार।